आपने हार्ट अटैक तो सुना होगा, क्या ब्रेन अटैक सुना है? और कैसे इसे पहचानते हैं और क्या है फास्ट रूल, आइए मैं आपको बताता हूं। ब्रेन अटैक यानी कि जो दिमाग को जो नलियां खून सप्लाई करती है उसमें किसी कारण से ब्लॉक होना या बहाव रुक जाना या खून की नली का फटना, जिससे दिमाग को खून सप्लाई नहीं मिलता है, उसे हम कहते हैं ब्रेन अटैक, या दूसरी भाषा में आप बोल सकते हैं स्ट्रोक, पैरालिसिस या लकवा। ब्रेन स्ट्रोक को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, अगर दिमाग को जो खून की नलियां सप्लाई कर रही है उसमें अगर रुकावट आ जाए या ब्लॉक हो जाए तो उसे हम इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। दूसरा, जब खून की नलियां फट जाए तब उसे हम हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। इसे कैसे पहचाने? सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है? तो आपको याद रखना है फास्ट रूल, FAST। F से यानी कि फेस। अगर आप पेशेंट को बोलते हैं कि स्माइल कीजिए तो आप देखेंगे कि एक साइड का फेस उसका लटक जाएगा। A से आप समझ सकते हैं आर्म, जिसमें आप बोलेंगे पेशेंट को कि आप हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, तो या तो एक हाथ उनका उठ नहीं पाएगा या तो उठता है तो वो गिर जाएगा। तीसरा होता है S, जिसमें आप स्पीच, पेशेंट को आप बोलिए कि सिंपल सेंटेंस बताइए या आपका नाम बताइए, तो वो या तो बोल नहीं पाएगा या बोलने में हड़कड़ाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये भी एक स्ट्रोक का साइन हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चौथा, जिसमें हम टाइम देखते हैं। अगर ये 3 लक्षण आपको लगते हैं तो तुरंत ही आप इमरजेंसी नंबर पर फोन कीजिए, एम्बुलेंस सर्विस को बुलाइए और तुरंत ही पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाइए। इसका ट्रीटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम टाइम सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं। 4 घंटे का समय स्ट्रोक में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं। अगर 4 घंटे के अंदर ही आप हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो इसमें खून के थक्के को तोड़ने वाली दवाइयां, जिसे हम थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट बोलते हैं, वो देकर हम स्ट्रोक के डैमेज को रोक सकते हैं या तो उसके डैमेज को हम कम कर सकते हैं। सही समय पर ले जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट भी हम अच्छे से कर पाएंगे। और अगर हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक है तो तुरंत ही उसका सर्जरी करके ब्रेन में जगह बना के खून के गट्टे को निकाल सकते हैं, जिससे पैरालिसिस के सिम्टम कम हो सकते हैं। आप इसे कैसे रोकेंगे? जैसे कि आप इसे डायबिटीज कंट्रोल करके, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके, रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग, या आप से फास्ट फूड, ऑयली स्पाइसी फूड, ये सब खाना कम करके भी आप इसे रोक सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि स्ट्रोक सिर्फ एक पर्सन को नहीं आता है घर में। जब घर में किसी को स्ट्रोक होता है तो पूरे घर के लोग परेशान हो जाते हैं या पूरा घर पैरालिसिस हो जाता है। तो सही समय पर सही डिसीजन ले, इसे पहचाने और तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं, जिससे आप ये स्ट्रोक की गंभीर समस्या को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं, या सही समय पर ट्रीटमेंट लेकर के उसका डैमेज कम कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।